हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कंप्यूटर साइंस चल रहा था, ठीक है। 3 या 4 कड़ी हो गई तो उसमें अगला कड़ी जोड़ते हैं। यानी जो बोल रहे हैं, जितना आप क्वेश्चन बता रहे हैं जी, पूरा पढ़ के जाना जी। बार बार यही बोलते हैं, पास होना है तब। टेक्निकल कितना भी स्ट्रांग रहे, इसमें फेल हो जाओगे तो लटका दिए जाओगे, ठीक है। पेपर से भी और 2 साल के लिए भी लटका दिए जाओगे, ठीक है। एक तरीके से 2 साल की कारावास हो जाएगी। तो उस काला पानी की सज़ा से बचना चाहते हो तो कंप्यूटर ज़रूर पढ़ना, नहीं फिर तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी उपयोग कर सके, जानकारी है उपयोग कर सके। और इस उपकरण को क्या बोलते हैं? तो सर ये हमारा होता है मॉडेम। क्या होता है? मॉडेम। फुल फॉर्म बोलें तो मॉडुलर डीमॉडुलर बोलते हैं। इसी एनालॉग को डिजिटल से एनालॉग बदलने का मॉडेम का होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। नहीं याद हो रहा है, रट्टा मार ले बाबू। HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML से जोड़ने को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक फुल फॉर्म होता है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यानी हाइपरलिंक के द्वारा 2 HTML को एक साथ 2 डॉक्यूमेंट को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस जगह को सिलिकॉन वैली स्थित कहा जाता है? तो ये तो GS का क्वेश्चन है। तो हमारा बेंगलोर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है हमारे यहीं पे, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है। यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए एक हब है ये, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसके द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है? फाइल सर्वर, यूटिलिटी सर्वर, प्रिंटर या गेटवे? देखो याद रखना, गेटवे एक ऐसी चीज़ है जो एक तरीके का हो तो अलाउ करता है, तुम दूसरे के साथ कनेक्ट किए, वो तो गेटवे तुमको अलाउ करेगा तुमको संवाद करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखना क्या होता है ये सर? गेटवे होता है। गेटवे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गेटवे पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर बैकग्राउंड के रूप में जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे तुम डेस्कटॉप ऑन करोगे, यहाँ पे कई सारे आइकन बने होंगे, माई कंप्यूटर, माई फाइल पे जो तुम फाइल में इमेज फिमेज जो भी वीडियो ऑडियो सब रहेगा, यहाँ पे आइकन बने होंगे। नीचे टेक्स्ट बार रहता है, सॉरी स्टेटस बार होता है, जहाँ पे यहाँ पे ई लिखा होता है, स्टार्ट लिखा रहेगा, यहाँ पे टाइमिंग वाइमिंग, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे पीछे तुम्हारे फूल पत्ती या फिर झरना अनाज पानी गिरता रहता है तुम्हारी, जिसको बोलते हैं एक तरीके से होम स्क्रीन, वही तुम्हारी क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, मगर वीडियो नहीं है। VDU नहीं है। वीडियो का फुल फॉर्म कमेंट करना, क्या होता है हमको नहीं पता, ठीक है। अब तुमसे जानेंगे हमको कुछ नहीं आता अब। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? प्रिंटर की गति की गणना या फिर उसके क्वालिटी के कि प्रिंटर अच्छा है कि नहीं, किससे पता करते हैं? ठीक है, वो होती है हमारी DPI। फुल फॉर्म पूछेगा फिर कमेंट करना, मगर यहाँ पे बता देते हैं होता क्या है, डॉट पर इंच। ये दिखाता है डॉट पर इंच जितना अधिक होगा वो तुम्हारे प्रिंटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। चलो सही है ना। अगला देखो, कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषता रखता है, तो ऐसे को तो हम संकर बोलते हैं ना। हाइब्रिड धान जानते हो, इस धान की क्वालिटी उस धान की क्वालिटी को मिलाकर एक नया धान की बीज बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बीज बोलते हैं। उसी तरह ये होता है, एक कंप्यूटर एनालॉग है, दूसरा डिजिटल, दोनों क्वालिटी एक साथ है तो क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, सही है। देखो जो CBSE पढ़ा थोड़ा बहुत उसके नाम से भी क्लियर हो जाता है। वर्ब का मतलब क्या होता है सर? राइट वंस रीड मेमोरी, यानी तुम केवल एक बार लिख सकते हो और पढ़ने को चाहे जितनी बार पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा उस पर तुम लिख नहीं सकते, यानी रेस करके कोई दूसरा चीज़ उस पर नहीं बना सकते, इसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, सही है। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, मेमोरी यूनिट किसकी हिस्सा है? यानी किसकी हिस्सा है? सीपीयू होता है, यहाँ पे ऐसे बना होता है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, पढ़ते हो। फिर नीचे एक अलग से बॉक्स बना होता है जिसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। वही मेमोरी ये होती है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आती है? ये पूरी किसके अंतर्गत आ रही है? सर ये पूरी सीपीयू के अंतर्गत आ रही है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका कौन सी विकास एमएस ऑफिस किया है? एमएस ऑफिस 2000 का विकास कौन करेगा? एमएस ही करेगा ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट ही करेगा, कि और कोई आके करेगा तुम्हारा, ठीक है। देखो लोटस जो होती है तुम्हारी क्या होती है? एक स्प्रेडशीट की क्वालिटी होती है, यानी एक स्प्रेडशीट सिस्टम होती है, जैसे लोटस 1 2 3 ये सब करके आती है, ठीक है। इसको याद रखना, तो माइक्रोसॉफ्ट सही आंसर हो जाएगा। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन पहले ही ऑप्शन में है, हाँ है, ठीक है। MICR ये अधिकतर कहाँ होते हैं? चेक के नीचे जो तुम्हारे ऐसे बार बने होते हैं, ऐसे 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 नीचे 1 2 3 पूरा ऐसे करके लिखा होता है, वही MICR होते हैं, ठीक है। OMR पे कल क्वेश्चन आया था, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? बस पढ़ तो लेते हैं, वायरस 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 वायरस, ठीक है, मगर वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस जानते ही क्या होता है? अनवांटेड जो होता है हमारे प्रोग्राम को, सिस्टम को डिफेक्ट करते हैं, ठीक है, और हैंग भी कर देते हैं। और ये अपना नए हर मिनट हर क्षण बहुत तेज़ी से क्या होता है? अपना दूसरा क्लोन बनाता है। मतलब अगर ये P है तो दूसरे फाइल पर भी P चला जाएगा, फिर ये 4 करेगा, 4 से 8 होगा, ये होती है। तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म होता है। सीज से याद करना, सीज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बंद कर देना। जैसे बोलते मेरी गाड़ी सीज हो गई, मतलब उस पर लॉक लग गया, उसको चलान कट गया, बंद पड़ी है, वही कहानी होती। इंजन सीज हो गया, इंजन बंद हो गई, ठीक है ना। तो ये सब कहानी चलती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? सर ये हमारी होती है मल्टी प्रोग्रामिंग के जरिए, ठीक है। किसके जरिए होता है? जैसे मेन मेमोरी का वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार कौन सी तकनीक के द्वारा होता है? तो सर ये हमारा होता है प्रोग्रामिंग के जरिए, या फिर अच्छा वर्चुअल मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, या स्विच। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? वर्चुअल स्टोरेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मगर एक्चुअल नहीं बढ़ता है, मगर वर्चुअल रूप से क्या करें? इसको हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। इसको याद रखना। चलो अगला, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक ही डेस्कटॉप पे कई सारी चीज़ों को प्रोसेस की जाए तो उसको मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। यानी एक ही साथ एक ही काम, कई सारे काम एक ही डेस्कटॉप पे करना, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसा कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं विंडो को बंद करने के लिए? तो विंडो का बंद करने के लिए प्रयोग किसका करते हैं? Alt+ F4 का शायद, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, हमको देख लेना, शायद Alt+ F4 होगा, ठीक है, जहाँ तक हमको लग रहा है। नहीं फिर कमेंट कर देना सर इसका गलत था, ये होगा, सही है ना, सब जान जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, फॉक्स प्रो क्या है? RDMS है, DBMS एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट डाटा रिकॉग्निशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या उपयोग सभी। तो सर फॉक्स प्रो हमारी क्या है? एक भाषा है, ठीक है। फॉक्स प्रो क्या है? हमारी एक भाषा है। DBMS फुल फॉर्म ये सब याद रखना है, RDMS जैसे DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब के क्वेश्चन आते हैं। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? सर चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा? कौन करेगा आपको इंटरनेट से? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, याद रखना, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? इंटरनेट सेवा प्रदाता करेगा, ठीक है, सही है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइट देखने की अनुमति देता है? ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र क्या होता है? वेब पेज को खोजने के लिए, जैसे आप कोई URL डालेंगे
तो एक पेज खुल कर आएगा जिसको क्या बोलते हैं, वेब पेज। और वेब पेज खोलने की अनुमति कौन देता है, तो सर हमारा ये वेब ब्राउज़र के देता है, या सिंपल भाषा में ब्राउज़र देता है। ठीक है, साइबर कैफ़े है जहाँ पे, कैफ़े का नाम तो जानते ही हो ना, बस उसी से कैफ़े से सेंस लगा लेना, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक विंडो खुली है तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस F6 का। मतलब जैसे देखते हो टास्क बार में ये सब सारी चीज़ें खुली रहती है, जो जैसे मान लो हम गूगल खोले हुए हैं तो गूगल थोड़ा ऊपर हो जाती है, ठीक है, और बाकी सब नीचे होती है। अब यहाँ से हमको इस पर आना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, या तो इस पर क्लिक करो, या फिर इसके पे क्लिक नहीं करना चाहते, माउस छूना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या करना पड़ेगा तुमको, कंट्रोल प्लस F6 दबा दोगे, अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। तो तुम इस पे चले जाओगे या नेक्स्ट आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, ये आगे बढ़ते चले जाओगे, इस पे नहीं तो फिर इस पे नहीं तो फिर इस पे आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। पीछे नहीं आते हो जी, ये मत समझ लेना पीछे बोल रहे हैं, मतलब बोलने तरीका बताते ऐसे हो जाता है टास्क बार की। चलो अगला क्वेश्चन है, डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है, तो ये तो हमारे होते हैं सर मुख्य मेमोरी, जिसको क्या बोलते हैं, रैम, ठीक है, और स्थायी रूप से स्टोर होते हैं, ठीक है। डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है, तो सर मुख्य मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी हमारी रैम और रोम होते हैं, मगर अस्थायी रूप से कहाँ होते हैं, रैम पर होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा रॉ फैक्ट को दर्शाता है जबकि एक अर्थपूर्ण है। यानी देखो डाटा जो होती है वो हमारी क्या होती है, रॉ होती है। रॉ मतलब समझते हो, अभी इसका कोई मोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। बस तुमको डाटा मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम करना स्टार्ट कर दोगे, उसको तुम सीक्वेंस करोगे, प्रोग्राम करोगे, तब उसके बाद वो जब इन्फॉर्मेशन बनता है, यानी एक तरीके से बोलते हैं कि सिंक्रोनाइज या फिर लयबद्ध तरीके के डाटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी एक मीनिंगफुल डाटा जो होते हैं, जिसका कुछ मतलब निकलता है, उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, कोई अर्थ निकल रहा है, तो उसको रॉ डाटा बोलते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा कि डाटा रॉ फैक्ट को दर्शाता है। डाटा यानी रॉ है, बिल्कुल कोई उसका मतलब नहीं बन रहा है, मगर जब वो अर्थपूर्ण तरीका हो जाता है तो उसको क्या बोलने लगते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलने लगते हैं, ठीक है। चलो तो देखो कंप्यूटर का सेशन डेली ला रहे हैं जी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेशन पसंद आया है बाबू तो इसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल।